चलिए, थंबनेल देख के आपको एक बेसिक आइडिया है कि हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे होने वाला है। रिसेंटली जीपीएससी ने जीएमसी और नर्मदा दोनों में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम करवाया है। जनवरी में डबल ए का भी एग्जाम हुआ था जो क्लास 3 का है। ए का एग्जाम क्लास 2 लेवल का होता है, ये सबको आइडिया है। और इनका जो सिलेबस है वो नियर अबाउट सेम होता है। सिलेबस भले डिफरेंट रहे पर एग्जामिनेशन बॉडी सेम है। और जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो भी सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। और अगर हम एएमबीआई के इसके रेफरेंस में बात करें तो वहां पे ऑटोमोबाइल भी एलिजिबल है, पर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल नियर अबाउट सेम सिलेबस पढ़ते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों का ऐसा था कि ये पेपर एनालाइज करके थोड़ा आप अपना ओपिनियन बताइए कि जीपीएससी एएमबीआई का पेपर कैसा होगा, टफ होगा, आसान होगा, प्रेडिक्टेबल होगा या एकदम से अनप्रेडिक्टेबल आ जाएगा। तो देखिए, ये तो भाई जीपीएससी बता सकती है, बट हाँ, प्रेडिक्शन बिल्कुल या प्लान तो किया ही जा सकता है। पर ये प्लान थोड़ा रिस्की इसलिए होता है कि देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि भैया आप सारा पढ़ लो जो सिलेबस है, हर पॉइंट पढ़ लो सिलेबस का, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लो, मल्टीपल बुक भी कर लो, जितना ज्यादा एमसीक्यू करना है कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, क्या आप मेरी बात मान जाओगे? जवाब है कि नहीं। वहीं पे मैं ये कहूं कि भाई ये चीज सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कट कर दो, ये चीज सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कट कर दो, ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दोगे, आपको लगेगा ये जो है ना, ये सर बढ़िया बता रहे हैं, इन्होंने सही गेस किया है एकदम से, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत क्यों भाई, आसान है आपके लिए ना। और हमेशा एडवाइस कौन सी लिया जाता है? जो आसान होती है सब, कि मैक्सिमम लोग वही एडवाइस लेते हैं जो आसान है। पर उसमें रिस्क है। मान लीजिए कि प्रिडिक्शन फेल हो गया, तब क्या होगा? क्या मेरा उसमें कोई पर्सनल नुकसान हुआ? जवाब है कि नहीं। नुकसान तो आपका हुआ, वो भी करियर का। तो भाई इस टाइप का वीडियो बनाना ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। जनरली अवॉइड करते हैं, इस टाइप की वीडियो नहीं बनाना चाहिए। या फिर एडवाइस एकदम से रिजिड हो गया, स्ट्रिक होकर नहीं देना चाहिए, भाई नहीं नहीं मैं बता रहा हूं ये ऐसा ही होगा, तुम यही करो। या बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये केवल प्रेडिक्शन है, इसमें एकदम स्टिक नहीं हो जाना है। तो ये सारी चीजें आप भी अपने दिमाग में रखना। कुछ कुछ जो चीजें होंगी या जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले पेपर देखते हैं जिन पेपर का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको ये पेपर नजर आ रहा है ना, ये नर्मदा एई का पेपर है। अभी हुआ था ये नर्मदा एई का। जिन लोगों ने दिया होगा ऑब्वियसली उनको पता है। डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं दिए होंगे, बीटेक वाले तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ही दिए होंगे। अब अगर आप इस पेपर को स्लाइड कर लो तो मैं इसको इजी के कैटेगरी में रखूंगा। ये पेपर बिल्कुल इजी है। इसमें जीपीएससी ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कोई, दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दें तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो कि यार इस टाइप के क्वेश्चन कहां से आ गए या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। एकदम प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। और ये नियर अबाउट सारे क्वेश्चन, आप कोई भी बुक सॉल्व करते हो नियर अबाउट सारे बुक में ही ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इवन हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट दे रहे होगे, सीरियसली दे रहे होगे, तो नियर अबाउट सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली एएमबीआई का आप दे रहे होगे तो उसमें सिलेबस का मिलेगा, अब ये तो मिल नहीं जाएगा क्योंकि भाई ये उसका हिस्सा नहीं है, तो वहां पे नहीं कराया गया है। पर इससे पहले यही वाली टेस्ट दिया होगा या फिर आपने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर किसी भी बुक से आपने पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि जो कि ऐसा हो कि यार ये कहां से आ गया, या ये टफ है, मैंने पढ़ा है फिर भी इसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, इतना मुश्किल है। आपको पूरा पेपर आप स्लाइड कर लीजिए अगर आपने नहीं दिया है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नजर नहीं आएगा यहाँ पे जिसको आपने पढ़ा है तो आपको करने में स्ट्रगल होगा। ऐसा नहीं कि बस थियोरेटिकल पूछा है, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। जो न्यूमेरिकल भी पूछा है ना उसमें भी बेसिक चीजें एकदम पूछा हुआ है। उसमें भी कोई ऐसा फंडामेंटल उन्होंने नहीं डाला है जिसको समझने में, समझाने में या करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये किस कैटेगरी का पेपर है? इजी कैटेगरी का पेपर है। आप, इजी टू मीडियम भी नहीं कह रहा हूं, मैं इजी कैटेगरी कह रहा हूं। मतलब ये इजी पेपर है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे, किसी भी एमसीक्यू बुक में मिल जाएंगे, जीपीएससी के पीवाईक्यू में मिल जाएंगे, सब जगह इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इजी की कैटेगरी में। सिमिलर किस्सा है आपके असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ था इससे पहले जीएमसी का। रिलेटिवली थोड़ा सा
जो नर्मदा का है उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लाइटर इसका पेपर हार्ड है। हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं तो हार्ड वाला ये मैं समझ, स्लाइडर हार्ड कह रहा हूं और कंपैरिजन में कह रहा हूं, हार्ड नहीं कह रहा हूं। पेपर पेपर तो आसान ही है, पर अगर हम उसके अब ये सारे क्वेश्चन देखो, कोई भी पढ़ा होगा ना मोस्ट, वो आसानी से सारे क्वेश्चन कर देगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नियर अबाउट हर बुक में रहते हैं, हर एमसीक्यूज में रहते हैं। कुछ भी आपको इसमें स्ट्रगल करनी है, ये सब वेल सेटल्ड फॉर्मूला है। इवन दो मैं कहूंगा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पूरा बिना पढ़े भी करोगे तो भी सही ही करोगे। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे वर्ड हैं, फॉर्मूले हैं, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमेशा यूज होते हैं बुक में, तो आप देखते ही टिक मार्क कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे मैं थोड़ा सा ये क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चन के लेवल हैं रिलेटिवली टू नर्मदा थोड़े अपर लेवल के हैं, तो मैं कहूंगा ये भी इजी ही है या एवरेज कह सकते हो मान लो। पर वो एवरेज कैटेगरी कहते हैं ना कि भाई हम ये कहें इजी मॉडरेट और हार्ड, तो वो मॉडरेट वाला नहीं है, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट के साइड है, दैट्स इट। मतलब अगर हम 3 लेवल बनाए, ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये हार्ड है, तो ये वाला पेपर पहले वाला इजी था, यहां पे था, ये वाला थोड़ा सा यहां पे है, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जीपीएससी ने अभी फरवरी मंथ में, ये 7 को हुआ था शायद, और एक तो अभी हुआ है लास्ट संडे को, तो इस टाइप में जो इस समय जो जिन्होंने वो मतलब जो भी पेपर लिया है जीपीएससी ने, आसान लेवल के, इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ये न्यूमेरिकल पूछे हैं, पर ये भी आसान न्यूमेरिकल है, ऐसे नहीं कि आप इसको कर नहीं पाओगे, करने में थोड़ा टाइम लग सकता है रिलेटिवली टू जो नॉर्मल फंडामेंटल या थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं कि कर नहीं पाओगे, ये सारे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट नर्मदा का यही का पेपर और जीएमसी का यही का पेपर हम कहेंगे इजी लेवल का ही है, मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। पर हाँ, उसके कंपैरिजन में ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको कहीं भी मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन या कराया नहीं, टेस्ट सीरीज में भी कराया गया है, ये सारे क्वेश्चन है। यही वाली स्पेशली जो टेस्ट सीरीज है जिसमें सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन दिए गए हैं आपको, उसमें ये सारे क्वेश्चन नियरली कराए गए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये भी पेपर इजी हुआ। डबल ए का देखें, डबल ए का मैं कहूंगा कि स्लाइटर ये किस साइड में है, जैसे मैंने कहा ना कि ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये तो ये नर्मदा हो गया और ये आपका जीएमसी होगा, और कुछ इसके राइट साइड में मॉडरेट के साइड में ये आपका डबल ए वाले है। आपको होगे कि ये तो क्लास 3 का है, तो और इजी होना चाहिए। जवाब है कि नहीं, मुझे लगता है कि जीपीएससी अपने दिमाग में एक चीज रखती है, होपफुली, मे बी रखते हो नहीं रखते हो, कि जो क्लास 2 लेवल का पेपर होता है उसमें जो प्रीलिम का वेटेज होता है वो 50% 50% इंटरव्यू है, मतलब वहां पे एक बैरिकेटिंग है कि भाई एक बार और आपको एग्जाम के लिए आना है, इंटरव्यू आपका होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। पर जो क्लास 3 लेवल के पेपर होते हैं, और स्पेशली मैं उन क्लास 3 लेवल की बात करूं जहां पे बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, कुछ जगह नहीं एलिजिबल है बीटेक, तो उसमें जनरली जीपीएससी मॉडरेट या थोड़ा इंक्लाइन टू और हार्ड रिलेटिवली इन सब पेपर के वैसा पेपर रखता है, क्योंकि वहां पे एक ही मौका मिलता है आपको टेस्ट करने का, दूसरा मौका जीपीएससी के पास नहीं होता है, तो वो रिलेटिवली हार्ड होता है। या फिर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो, ये भी देखा गया कि जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं। अब ये देखो कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पे यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि वहां पे नहीं है, नर्मदा में और जीएमसी में अगर हैं भी तो वहां पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जीपीएससी एएमपीआई है वो भी क्लास 3 लेवल का पेपर है, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, कस्टमाइज सिलेबस है, मतलब सिलेबस मिक्स है, मतलब एकदम इसके जैसा नहीं कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप का, कस्टमाइज्ड है, थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली टफर होगा, टफर इन द सेंस कि अगर फिर से मैं लाइन बता के बताऊं तो ये आपका इजी हो गया, ये मॉडरेट हो गया, और ये आपका हार्ड हो गया। तो मुझे लगता है कि एएमबीआई का पेपर या तो मॉडरेट होगा या मॉडरेट टू हार्ड के साइड होगा, हार्ड तो नहीं होगा पर मॉडरेट होगा या मॉडरेट से हार्ड के साइड होगा। मॉडरेट से इजी के साइड का चांसेस कम है, ये आप अपने दिमाग में रखना। और पिछली बार का पेपर तो आपने देखा ही होगा, होपफुली आप तैयारी कर रहे हो तो 2020-21 वाला जो पेपर है उसको आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लान करके रखिएगा, और
हमेशा तैयारी भाई इसके लिए नहीं होती है कि हमारे फेवर का पेपर आएगा तो मैं अच्छा करूंगा। मैं हर बार कहता हूं कि आपको तैयार उसके लिए रहना है कि अगर पेपर एडवर्स हुआ तो मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई चलो मेरी किस्मत अच्छी हुई तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, तब तो फिर कोई बात नहीं, तब तो जो आप कर रहे हो वो करिए। पर इन सब पेपर को देख के, एई वाले पेपर देख के आप अपने तैयारी को डिग्रेड मत करना, पीछे नहीं लाना, या फिर आप ये मत सोचना कि यार ये टफ क्वेश्चन है इसलिए मुझसे नहीं बन रहा है, आसान वाले तो बन जा रहे हैं, पेपर तो आसान ही आएगा, जब क्लास 2 का आसान आ रहा है तो क्लास 3 का भी आसान ही आना चाहिए। भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लास 2 का आसान आ रहा है। आप कहोगे बिल्कुल रूल नहीं है, पर क्लास 3 की पोस्ट है तो जनरली आना चाहिए, जनरली बच्चों की ये उम्मीदें होती हैं। पर ये उम्मीद आपकी फुलफिल मेरे हिसाब से इस बार नहीं होने वाली है, पिछली बार भी नहीं हुई थी, उससे पिछली बार भी नहीं हुई थी, तो आप वैसी उम्मीद ना करें। आप देख लीजिए ये भी क्लास 3 लेवल का ही पेपर है, पर उनके रिलेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो थोड़े स्लाइटर मॉडरेट साइड में होंगे। हालांकि ये भी पेपर हार्ड या मॉडरेट नहीं है, ये भी मॉडरेट से इजी वाले के लाइन पे ही है, बीच में ही है। पर चूंकि एएमबीआई थोड़ा पॉपुलर एग्जाम है रिलेटिवली, 2 ब्रांच एलिजिबल हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक एलिजिबल है, तो होपफुली कि वो थोड़ा टफ लाइन पे जाएगा। टफ इन द सेंस कि मॉडरेट होगा या फिर टफर वाली लाइन पे होगा, तो आप उसके लिए प्लान करके रखिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आप मिस कैलकुलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन मत करो। कोई आपको, मुझे पता है, मैं भी आपको आसान रास्ता बताऊंगा, आप वही मानोगे। कोई कोचिंग वाला आपको आसान है, अरे भाई ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पर जब तक अच्छी लगती हैं जब तक पेपर नहीं हुआ रहता है, फिर पेपर देने के बाद तो जो जिसने बताया सब भूल गए। आप बहुत करोगे तो कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा बहुत अपना गुस्सा निकालोगे, पर उससे आपके करियर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। तो भाई सीरियस रहिए, अभी टाइम है। मैं रिपीट करता हूं फिर से, पढ़िए, रिवाइज करिए, री इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट करिए, री इवेल्युएट करिए, जितनी बार टेस्ट दे सकते हो उतनी बार दीजिए, पढ़िए, फिर से पढ़िए। टेस्ट देने का पर्पज बस ये होता है कि जो चीज आप पढ़े हो, आपका दिमाग सही टाइम पे अंडर प्रेशर क्या उस चीज को मेमोराइज कर पा रहा है, क्या याद कर पा रहा है, एग्जैक्टली याद कर पा रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ भूल रहे हो। यही टेस्ट करता है आपका टेस्ट सीरीज, और यही रिक्वायरमेंट होती है आपके एग्जाम में। जो बेसिक ह्यूमन एरर होती है वो मिनिमाइज होती है। ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है, गोला भरना भूल गया, ई भरना भूल गया, ये जल्दीबाजी में फार्मूला गलत लिख दिया, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत समझ लिया, जल्दीबाजी में गलत टिक कर दिया, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप प्रॉपर सिक्वेंसली सीरियसली टेस्ट सीरीज देते हो तो ये चीजें आपकी अवॉइड होती हैं, ठीक है। और होपफुली आप जो पढ़ रहे होंगे उसको रिवाइज कर रहे होंगे। लोड थोड़ा सा, वर्डन कम लीजिए, वर्डन इन द सेंस की स्ट्रेस वाला वर्डन। ये वर्डन तो लेना ही है कि एग्जाम पास है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा टाइम देना है, वो तो आपके दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। पर इस टाइप का वर्डन नहीं लेना है, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि पढ़ाई ही छोड़ देंगे, अरे अब मेरे बस की बात नहीं है, अब बहुत हो गया, अब अगली बार ट्राई करेंगे, इस बार तो नहीं हो पाएगा। इस टाइप का वर्डन नहीं लीजिए, ठीक है। आप खुद प्लान कर लीजिए। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ना, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले भी कहा है, एक एबीसी टाइप का या कुछ ऐसी वीडियो मैंने बनाया था कि पहले हमको किसको ट्राई करना है, हमको पहले आसान क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। तो हमारी पढ़ाई की प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए। पहले हमको ऐसे प्लान करना है कि अगर आसान क्वेश्चन रहे जिसको सभी लोग करते हैं, वो हमसे गलत ना हो और हमसे छूटे ना, ये हमें श्योर करें। जब ये श्योर हो जाए तो बी पे जाएं कि अगर कोई मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है तो हमको उसको, मतलब चलो उसमें 100%, यहाँ पे हमने 90% दिया तो यहाँ पे हम कोशिश करें कि 75-80% दे, कि जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसमें 75-80% क्वेश्चन मुझसे हो पाए और सही हो पाए, गलती ना हो। फिर नेक्स्ट जो आता है हार्ड लेवल, जो कि कम लोग कर पाते हैं, आधा से ज्यादा, या ये आप कहो कि 70% कंपटीशन यहाँ पे गायब हो जाता है। फिर सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, वहीं पे तो उनको एज मिलता है, वहीं पे तो उनका मार्क्स बढ़ता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने हैं भाई जो सब लोग नहीं कर पा रहे, या छोटे टफर लेवल के हैं, या फिर न्यूमेरिकल हैं, या फिर फंडामेंटली थोड़े स्ट्रांग है, तो वो क्वेश्चन हमको कुछ करना है और उसमें हमसे गलतियां ना हो। तो कम से कम 10 क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे गए हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाए, या 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो हमको कोशिश करना है कि उसमें से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, मतलब 50%, 60% या 70% हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हार्ड वाला,
जो कि सब लोग नहीं कर पाए, और यहीं पे वो डिफरेंस क्रिएट होता है कि आप बाकी लोगों को छोड़ के पीछे आगे निकल जाते हो, सिलेक्शन ले लेते हो। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप ये दोनों भी ठीक से कर लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये करने वाले तो मेरिट में आ जाते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग छोड़ रहे हैं, और अगर आप उसको कर रहे हो तो फिर आप डिफरेंशिएट करते हो, आप रैंकर बनते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप रैंकर बनने लायक अभी नहीं हो, आपका मॉडरेट लेवल का चीजें बची हुई हैं, आपसे मॉडरेट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इजी वाले गलत हो रहे हैं, तो आप पहले इसको सुधारने की कोशिश करिए, पहले हमको सिलेक्शन लेना है। जब ये सुधर जाए तो इधर बढ़िए। आप अभी मॉडरेट पे भी नहीं पहुंचे, आप इजी इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो पहले कोशिश करिए भाई इजी वाले ठीक करें, है कि नहीं। तो सिक्वेंसली स्टेप वाइज स्टेप आपको आगे बढ़ना है। लंबी छलांग के लिए भाई पहले स्टेप लेना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा। अब देखते हो ना कि दौड़ के आते हो, आप जंप करते हो तो कितना आगे तक जाते हो। अगर लॉन्ग जंप होता है, आप दौड़ के आके जंप करो तब आपकी जंप कितनी होगी, और यहीं से खड़ा होकर करो तब कितनी होगी। तो ऑब्वियसली लंबी छलांग लेने के लिए थोड़े से स्टेप्स चलने पड़ते हैं, थोड़े से स्टेप दौड़ने पड़ते हैं, थोड़े से स्टेप रेंगने पड़ते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल सोल्यूशन है, पर यही एकमात्र सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो प्लान कर लीजिए, अभी भी टाइम है, रिवीजन कंटिन्यूस करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, खुद में इंप्रूवमेंट करते रहिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं गलतियां कर रहे होंगे, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा इस कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करिए, या डिबेट में मत खराब करिए कि जीपीएससी टफ पूछेगी आसान। बिल्कुल आपके दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए हर तरह का, पर इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको कि भाई आसान पूछ ले, टफ पूछ ले, ये ना छोड़ दूं, ये पढ़ लूं, वो छोड़ दूं, बुक पढ़ दूं। ये सब शुरू के काम होते हैं, एकदम शुरू के, जब एग्जाम अनाउंस होता है तब के काम होते हैं। ये एग्जाम से 2 महीना पहले की प्लानिंग नहीं है। अगर एग्जाम से 2 महीना पहले आप ये सब प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग में कमी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।